हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज का हमारा आर्टिकल है नॉन इसेंशियल्स कैन वेट। जब लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ 3 मई तक, उसके बाद गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आए कि 20 अप्रैल के बाद कुछ इसेंशियल एक्टिविटीज को धीरे धीरे शुरू किया जाएगा, ताकि हमारी इकोनॉमी भी सफर ना करे। कहीं ना कहीं जो लेबरर्स हैं और जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, उनकी भी कुछ अर्निंग शुरू हो जाए, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम तो चलना शुरू हो जाए। जरूरी एक्टिविटीज लॉकडाउन रहते हुए भी, लाइक एग्रीकल्चरल, बैंकिंग, कुछ मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग गुड्स, इस तरह की कुछ एक्टिविटी 20 अप्रैल से ओपन कर दी जाएगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, लाइक आपका अमेजोन हो गया, इस तरह की जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, ये नॉन इसेंशियल आइटम्स को भी डिलीवर कर सकती हैं। लोगों को अगर जरूरत है, मान लो एसी की, या जो भी नॉन इसेंशियल आइटम्स हैं, उनको ऑर्डर कर सकती है इन ऑनलाइन कंपनीज को, और वो डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट में गवर्नमेंट ने अपना ये डिसीजन रिवर्स कर लिया। उन्होंने कहा जो इसेंशियल एक्टिविटीज तो शुरू कर दी जाएंगी, खेती बाड़ी शुरू कर दी जाएगी, कुछ जरूरी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन कंपनीज नॉन इसेंशियल गुड्स को डिलीवर नहीं कर सकती हैं। हाँ, जो जरूरी चीजें हैं, जो इसेंशियल आइटम्स हैं, उनको डिलीवर कर सकती हैं ये ई कॉमर्स कंपनीज। यहाँ पे यही कहते हैं राइटर, while the flip flop on e-commerce seems arbitrary, caution is best during a pandemic। फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे क्या हुआ, जो चेंज इन डिसीजन हुआ गवर्नमेंट का, कि पहले उन्होंने डिसाइड किया कि नॉन इसेंशियल गुड्स भी डिलीवर किए जाएंगे ऑनलाइन कंपनीज द्वारा, और फिर लास्ट मोमेंट में अपने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। कहता है कि ये आर्बिट्ररी लगता है, मतलब पहले प्लान्ड तरीके से ये डिसीजन नहीं लिया गया था। कॉशन इज बेस्ड ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। लेकिन जो भी चेंज भी किया, फिर भी जो कॉशन है वो इस महामारी के समय, इस पैंडेमिक के समय कॉशन लेना अच्छा है। Writer says कि center's last minute reversal of its decision to allow e-commerce companies to resume deliveries of non-essential items as part of an easing of the lockdown curbs, जो हमने अभी डिस्कस किया, is welcome given that India is still not out of the woods। So not out of the woods क्या है? Not out of the woods is an idiom which means not yet free from difficulties। अभी जो है मुश्किलों से बाहर नहीं आया है इंडिया, अभी जो इस महामारी के का जो प्रभाव है, उससे अभी निकला नहीं है इन इट्स पैंडेमिक फाइट। होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया स्टेट्स को कि इंश्योर करे कि जब भी ये व्हीकल्स आएंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के, जो भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, उनके व्हीकल्स जब आएंगे, तो हर स्टेट ये इंश्योर करे कि कोई नॉन इसेंशियल आइटम उसमें ना हो, सारे इसेंशियल आइटम्स ही होने चाहिए। While ministry gave no reason for its U-turn, it would appear wiser counsel prevailed after some opposition parties and the retail trade had raised the issue of a lack of level playing field for brick and mortar retailers। कल के आर्टिकल में हमने ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेलर्स देखा था। ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनीज कौन सी कंपनी हुई? जिनके फिजिकल स्टोर्स होते हैं, कस्टमर से आमने सामने फेस टू फेस डीलिंग होती है, वो ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेलर्स है। तो कहते हैं कि मिनिस्ट्री ने कुछ बताया तो नहीं है, कोई रीजन नहीं दिया कि क्यों उन्होंने अपना डिसीजन रिवर्स कर दिया, लेकिन जब उन्होंने ऐसा अलाउ किया तो कुछ अपोजिशन पार्टीज ने, और साथ ही साथ ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो ब्रिक एंड मॉर्टर फिजिकल शॉप्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। ऑब्वियसली, क्योंकि जो फिर रिटेल स्टोर्स हैं, जो फिजिकल स्टोर्स हैं, उनको नुकसान होगा। जो आइटम लोग अपने लोकल शॉपकीपर से नहीं खरीद सकते हैं, वही आइटम वो ऑनलाइन ऑर्डर करके अमेजोन और बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनी से मंगवा लेंगे। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन लोगों ने दे हैड रेज्ड द इशू ऑफ अ लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ब्रिक एंड mortar retailers। लेवल प्लेइंग फील्ड, अगेन इट इज एन idiom, and you should also know how to use it so that you can use it while writing an essay or anything। level playing field is an idiom which means a situation where everybody gets the same opportunity। यहाँ पे नहीं होगा ना, जो इनकी शॉप्स को बंद कर दिया गया है लॉकडाउन की वजह से, और ऑनलाइन कंपनीज उसको डिलीवर करेंगी, तो इनके लिए सेम अपॉर्चुनिटी नहीं हुई। साथ ही साथ ये भी है कि
कि फिजिकल स्टोर से सामान लेते वक्त ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, उससे तो बचा जा सकता है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन उसके अलावा नॉन इसेंशियल आइटम्स अगर ऑनलाइन कंपनीज डिलीवर करने लगती हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। लोग अभी घरों में बैठे हैं, वो कपड़े भी खरीदने लग जाएंगे, काफी सारी चीजें खरीदने लग जाएंगे, कोई बुक्स मंगवा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवा रहा है। तो क्या होगा कि ऑनलाइन कंपनीज में जहां से वो डिलीवरी हो रही है लोगों को, उनके यहाँ फिर वो सप्लाई आएगी। उसके बाद डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे। और होना तो दूसरा, जो डिलीवर कर रहे हैं कोरियर बॉयज, वो फिर डिलीवरी डिलीवरी करने आ जाएंगे। सो सिर्फ यही होगा कि जिस व्यक्ति को खरीदना है और जो बेच रहा है, उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन बीच में ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। जबकि इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन का जो पर्पस है वो है कि कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन हो। वो पर्पस फिर सर्व नहीं होगा। इसीलिए भी शायद ये डिसीजन लिया गया होगा, और सही लिया गया है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर, सप्लायर टू द ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, एडिशनल डिलीवरी पर्संस, ये सारी की सारी चेन जो है, सप्लाई चेन एक्टिवेटेड हो जाएगी, और जो पर्पस है हमारा लॉकडाउन का वो डिफीट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन में जो इसेंशियल एक्टिविटीज को परमिशन दी गई है वो भी जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया। सो ये एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है कि कुछ सेक्टर्स और जॉब्स अलाउ किए जाएंगे ओपन करने के लिए विथ स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड्स, लेकिन बहुत कड़े नियमों के साथ और फेज्ड मैनर में। सो धीरे धीरे ये फेज्ड मैनर में कुछ कुछ एक्टिविटीज खुलती जाएंगी, बट विथ स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड्स। जो सेक्टर रिज्यूम कर सकती हैं एक्टिविटीज वो हैं एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर, बैंकिंग, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल। Then it says, interestingly, while self-employed tradesmen such as electricians, plumbers and carpenters, ये जो self-employed tradesmen हैं, इन लोगों को अलाउ कर दिया गया है अपना काम शुरू करने के लिए। लेकिन ये जिन कस्टमर्स के यहाँ जाएंगे उनको इनको मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है इनका काम करने के लिए, और ये मटेरियल नॉन इसेंशियल गुड्स में है। सो अगर उनके पास पहले से उपलब्ध होगा तभी ये काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी है कि ये डेफिनेशन भी तय नहीं है कि इसेंशियल क्या है और नॉन इसेंशियल क्या है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज इसेंशियल हो सकती है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि चीज स्लाइस का एक पैकेट है, उसको आप इसेंशियल मान सकते हो, और लैपटॉप को आप नॉन इसेंशियल मानते हो। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है अपने लैपटॉप के माध्यम से, या जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ अपने लैपटॉप से, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, सो उसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल चाहिए होता है। और अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाता है, तब तो आपका सारा काम रुक जाएगा, आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। अगर मेरा लैपटॉप खराब हो जाता है तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। सो मेरे लिए तो ये इसेंशियल हुआ। सो ये डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है, ऐसा कहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये लॉकडाउन थोड़े दिनों के लिए है, तब तो बहुत सारी चीजें नॉन इसेंशियल हो जाएंगी। लेकिन मान लो ये ज्यादा लंबा खिंच जाता है, तो फिर बहुत सारे नॉन इसेंशियल आइटम है वो इसेंशियल आइटम की कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन लास्ट में राइटर यही कहते हैं कि फिर भी लाइव्स प्रोटेक्ट करना जो है, उसको हमें हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए ओवर अलाउइंग कमर्शियल एक्टिविटी। और क्या इसेंशियल है और नॉन इसेंशियल है, इस मुद्दे से ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों की जानों को कैसे बचाएं। सो टुडे वी लर्न फ्लिप फ्लॉप। ये एक वर्ड है, ये नाउन के रूप में भी यूज होता है। जब नाउन के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब होता है सैंडल, ओपन सैंडल, चप्पल कह सकते हैं जिसको हिंदी में। और इस आर्टिकल में जो यूज हुआ है, चेंज इन ओपिनियन। ठीक है। दूसरा ईडियम, लेवल प्लेइंग फील्ड, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तीसरा भी एक ईडियम था, नॉट आउट ऑफ द वुड्स, मतलब नॉट येट फ्री फ्रॉम द डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम या जो परेशानी है, जो भी समस्या आई है, उससे अभी फ्री नहीं हुए हैं, उससे अभी मुक्त नहीं हुए हैं। सो आज का सवाल है, कमेंट सेक्शन में आपको एक ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी और एक ई कॉमर्स कंपनी का एक एग्जाम्पल बताना है। एक ऐसी कंपनी का नाम बताना है जो ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी है के कैटेगरी में आएगा, और एक ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।